हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और गर्मी के मज़े ले रहे होंगे। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट है ना, हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है सरोज दीदी के ऊपर। ठीक है, हुआ क्या कि आपको पता है कि देखो भाई, फरमान मलिक और उनकी दोनों बहनें, उन दोनों का जो है ना, तीनों का मिलन हो गया था। इतने टाइम से बिछड़ी हुई थी, कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी बेचारी। भाई भी बिछड़ गया था। ठीक है, तो फिर किसी तरह से जो है ना, भाई अचानक से पहुंच जाता है और उन सबका जो है मिलन हो जाता है। और पूरी पब्लिक को जो है ना बहुत अच्छा लगा था ये सब देख के, और रियली मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि कोई भाई बहन एक दूसरे से अलग रहें। और मैं तो फिर भी कहती हूँ भाई, चाहे जैसे भी हैं सब मिलजुल के रहो। लेकिन अभी जो सरोज दीदी का जो व्लॉग आया ना, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और कहीं ना कहीं पोलम पट्टी खोलने की बातें कर रही थी, फरमान मलिक की, दोनों बहनों की, पूरे घर की। मैं आपको बता दूं, कल उनके बेटे का एक व्लॉग आया था, तो जहाँ पे ना उनको बहुत बुरा लगा कि भाई जो उनके चाचू है फरमान मलिक, वो कैसे मिल गए उनकी बुआ से। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस चीज़ से, और कहीं ना कहीं बोल भी रहे थे कि भाई ये जो उंगली दिखाते हो ना, तो बस अब मैं तुम्हें बता दूंगा। मतलब उस लड़के ने काफ़ी उल्टा सीधा बोला अपनी बुआओं को, दोनों को, है ना। और ये चीज़ मेरे को अच्छी बिल्कुल नहीं लगी कि देखिए वो लड़का है ना। और अगर घर में कोई भी मन मुटाव है तो भाई अब जो बड़े हैं वो आपस में बात कर लेंगे, तुम्हारा बोलने का उसमें क्या मतलब है। के व्लॉग पे जो है ना, हिमांशु को देखो बहुत सारे हेट कमेंट्स आए, यही बोला कि तू बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, तेरे अंदर तमीज़ नहीं है, किस तरीके से तू अपनी बुआ से जो है ना बात करता है, कैसे उनको तू रिप्लाई करता है, जैसा बाप है सेम वैसा ही बेटा है। तो देखो, लोगों ने कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल नहीं गलत कहा, ठीक कहा कि अगर वो बच्चा है और वो इतनी बड़ी उनकी बुआ है, उम्र में भी बड़ी हैं, तो उसको जो है ना इस तरीके से उनसे बात नहीं करनी चाहिए। उसी चीज़ पे जो है ना सरोज दीदी का व्लॉग आ गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। जिन लोगों ने हेट कमेंट्स किए थे कि भाई आप कैसे बोल रहे हो, तो उन्होंने साफ बोला कि भाई ये जो है ना इस खानदान का बच्चा है, ठीक है। और ये जो जैसा खानदान है ना, जैसा खानदान का क्या मतलब है, जैसा खानदान का मतलब उन्होंने बस यही बताया कि जैसा फरमान मलिक है, जैसे उनकी दोनों बहनें हैं, सबकी दो दिया शादियां हुई हैं, कहीं ना कहीं करेक्टर के ऊपर आप ये चीज़ ले जा सकते हो, इस तरीके से उन्होंने बोला। तो भाई मेरा बच्चा जो है इस खानदान का है, तो मतलब इस खानदान में जो भी जैसा भी इनके घर में होता है, उससे बहुत अच्छे संस्कार मैंने अपने बेटे को दिए हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को बोल रही थी और कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रही थी वो फरमान मलिक को कि मुझे बिल्कुल भी जो है ना विश्वास नहीं हो रहा कि जिन लोगों पे मैं इतना ज़्यादा विश्वास करती थी, मेरे को ये लगता था कि भाई ये लोग मेरे अपने ही हैं, ये हमें कभी भी नहीं छोड़ सकते, ना कभी भी हमारे साथ कुछ बुरा कर सकते। तो आज उन्हीं लोगों ने हमें धोखा दिया है। धोखा देने से मतलब ये है कि भाई वो अपनी बहनों से मिल गया। यार मिल गया क्या हो गया इसमें, मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही। मतलब इनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इनको गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वो क्यों गया, उनसे क्यों मिला। और गुस्सा आने का मतलब ये भी कि भाई इनकी अपनी नंदों से बिल्कुल नहीं बनती, कंट्रोवर्सी चलती रहती हैं, ये बोलती हैं फिर उधर से उनका जवाब आता है। तो इस टाइप से उसने तो ये लगा लो फरमान मलिक को भी नहीं छोड़ा, उसने आज ये चीज़ जो है ना डिक्लेयर करी, बताई सभी लोगों को कि वो जो वीडियो बनाई गई थी ना, वो वीडियो जो है कह के बनवाई गई थी और फ़ोन तक आया था मेरे पास कि देखा क्या मज़ेदार वीडियो बनाई है। तो भाई इस गेम का जो पूरा मास्टर माइंड है वो है फरमान मलिक। सरोज का यही कहना है कि भाई मेरे पति को जो है ना बुरा बना दिया दोनों बहनों के सामने, और खुद जो है बहुत अच्छा बन गया। और ये चीज़ तो देखो सबको समझ आ भी रही है कि भाई वीडियो भी उसने बनवाई सपना के लिए, कितनी गंदी वीडियो बनाई थी। और जो बनाने वाला है वो तो है ही बेवकूफ़, लेकिन जो बनवाने वाला है, जिसको कहते हैं ना शातिर दिमाग, वो उसी का है। फिर उसके बाद लड़ाई किसकी हुई, बहन और भाई की, ये साइड हट गया, इसको किसी ने कुछ नहीं बोला। तो इसलिए सरोज को कुछ ज़्यादा गुस्सा है कि एक तो अपनी बहन के खिलाफ पहले वीडियो बनवाता है, उसके बाद जो है फिर उन्हीं से जा मिलता है, और बुरे कौन बन गए, बुरे हो गए हम। लेकिन अगर इतना कुछ हो ही गया था, देखो बहनों ने भी फरमान मलिक को भी बोला था, ठीक है, इनको भी बोला था। अब मेरा कहना ये है कि भाई छोड़ दो, कुछ नहीं होता। मैं तो सरोज को भी ये कहूँगी कि कोई बात नहीं, जब वो तीन लोग मिल गए तो तुम भी मिल जाओ, भूल जाओ सारी बातों को। लेकिन वो कह रही हैं कि भाई आप सिर्फ मुझे एक हफ्ते का टाइम दो, उसके बाद जो मैं इनकी खुलासे करूँगी ना, वो सब आपको पता लगेंगे। उनका कहने का मतलब ये है कि एक हफ्ते बाद जो है कालू भैया आ जाएंगे वापस, और आते ही जो है ना वो वीडियो बनाएंगे। उनका कोई भरोसा नहीं है वो किसके बारे में क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। इस चीज़ की जो है ना चेतावनी सरोज ने आज के व्लॉग में दे ही दी। जैसा कि मैंने भी अपनी एक वीडियो में बोला था कि भाई उनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा यही करते हैं, जैसे ही वो बाहर आते हैं उसके बाद जो है व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग
तो मतलब एक बहाना होता है, उसके अंदर वो सिर्फ एक्सपोज गेम खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चलते रहते हैं, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है उनके आते ही। तो ये चीज़ मैंने बिल्कुल ठीक कही थी, मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक था, क्योंकि सरोज दीदी ने आज अपने ब्लॉग में बोल दिया है कि भाई ये चीज़ तो होगी। जैसे ही वो जो है ना रिहैब से बाहर आएंगे, उसके बाद मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं बोल सकती कि किसके बारे में आते ही वो वीडियो बनाएंगे, क्या करें, क्योंकि आते ही वो सब कुछ पहले देखेंगे कि हुआ क्या मेरे पीछे से। ये थी इनकी कंट्रोवर्सी, जो कि ना थमने का नाम ही नहीं ले रही। कितने टाइम से कंट्रोवर्सी हो रही है, और अभी तो देखो उनके बेटे का बर्थडे भी आ गए, और हम तो यही चाहते थे, और चाहते क्या, कुछ तो हो ही गया, ठीक है, मैटर सोल्व हो गया, लेकिन इनका इधर से नहीं हो रहा, क्योंकि ये चाहती हैं कि फरमान मलिक जो है अपनी बहनों से बात ना करें। आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।